हम लोग दूसरों को सुधारने का प्रयास तो खूब करते हैं, अरे उसको बहुत सुधारने का प्रयास किया, सुधरता ही नहीं। अरे थोड़ा अपने को भी सुधार लो। हम अपने को सुधारने का प्रयास नहीं करते, दूसरों को सुधारते हैं। और यथार्थ यही है कि एक व्यक्ति भी सुधर जाए ना तो ना जाने कितने अपने आप सुधर जाए। महाराज जितने संत हुए हैं उन्होंने अपने आप को सुधारा, औरों को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उनकी रहनी से दूसरे स्वयं प्रभावित होकर के सुधरने लगे जाते हैं। परस्पर नकल की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित पंचरसाचार्य सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज जी, जिनका ऐसा जीवन, महाराज जिन्होंने कभी दूसरों को सुधारने का प्रयास नहीं किया, अपने आप को सुधारा। एकांत कमरे में बैठ करके भी उन्होंने भगवान का चिंतन किया, कैसी रहनी है, कैसा नियम है, कैसे सुबह उठ करके जाप करना है, कैसे नियम करना है, कैसे कठोर कठोर नियम हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने लिया। आज उसी का प्रताप है कि ना जाने कितने गुरु भाई, कितने शिष्य आज उन्हीं के आचरण में चल करके महाराज घंटों बैठ करके नियम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करने की जो निर्मल पद्धति है वो हमारे सद्गुरुदेव की परंपरा में ही देखने को मिलता है। महाराज और गुरु तो ऐसे हैं कि कान में मंत्र फूंका, ना चेले को मंत्र याद है और ना गुरुजी को याद है कि हमने किस किस के कान में मंत्र फूंका। लेकिन हमारे गुरुदेव कितने उदार, कोई 15 वर्ष पहले मिला हो लेकिन आज जाकर के उनसे मिलता है ना, पहचान जाते, अरे भैया आप वहां के हो, बहुत दिनों बाद आप आए हमसे मिलने के लिए। चेला भले गुरुदेव को भूल जाता था, लेकिन गुरुदेव हमेशा अपने शिष्यों का स्मरण करके रखते थे। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए गुरुदेव के, स्वाभाविक चमत्कारों का अनुभव लोगों को होता था। एक हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने विचार किया कि जब तक सरकार अपने मुंह से नाम लेकर के मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं सरकार के सामने नहीं जाऊंगा। और इतनी लाखों की भीड़ उसके सबसे पीछे बैठे। सरकार के पास माइक था, स्वामी जी महाराज, उन्हें सरकार कहते हैं सब लोग बड़े भाव के साथ। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम लेकर के बुलाया, बोले भला व्यक्ति भाई पीछे बैठे हो तो आगे आ जाओ, कहाँ हो मेरे पास आओ। आश्चर्य लगा उन्हें कि भला ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। आंखों से अश्रुपात होने लगा। गए और गुरुदेव के चरणों में गिर करके खूब विलाप किया, लोगों से बताया कि मेरा ऐसा संकल्प था, आज मेरे गुरुदेव ने मेरे भाव का मान रख लिया। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं महाराज, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करके उन्हें संत बना देते हैं। किसी और को नहीं सुधारते, स्वयं को सुधारते हैं। प्रोफेसर साहब की घटना याद आ रही है। उनका बेटा उनके पास पहुंचा, कुछ एक मित्र आए थे, उनसे मित्र से कुछ आवश्यक चर्चा हो रही थी। बेटा आया और बेटा आकर के कहता है, पिताजी चलिए ना मेरे साथ खेलिए। बोले बेटा कुछ आवश्यक चर्चा हो रही है, आप जाइए मैं बाद में आऊंगा। बोले नहीं आप मेरे साथ चलिए खेलने के लिए। प्रोफेसर साहब ने सोचा ये आवश्यक चर्चा है, इनके साथ बात कर रहा हूँ, बेटा रंग में भंग कर रहा है, क्या किया जाए। प्रोफेसर साहब को की युक्ति सूझी। उन्होंने एक कागज में भारत का चित्र बनाया और भारत के चित्र को बना करके उस कागज के कई टुकड़े किए और बच्चे को दे दिया, बेटा तुम लेकर के जाओ और जा करके इसे जोड़ करके लेकर के आओ। जब तुम इसे जोड़ दोगे तो हम तुम्हारे साथ खेलने चलेंगे। बच्चों को कंपटीशन अच्छा लगता है, अरे हमको चुनौती, अभी जोड़ के दिखाते हैं। बच्चा कागज लेकर के गया। प्रोफेसर साहब ने विचार किया कागज को जोड़ने में घंटों निकाल देगा, तब तक अपना काम हो जाएगा। बेटा 1 मिनट के अंदर पहुंचा। बोले पिताजी भारत का नक्शा जुड़ गया। बोले बेटा वाह, मेरे बेटे का ये कमाल है, इतना बड़ा चमत्कार बेटा तूने कैसे कर दिया। बोले पिताजी
आपने जिस कागज में भारत का नक्शा बनाया था, उस कागज के पीछे एक मनुष्य का चित्र बना था। मुझे भारत के नक्शे से कोई मतलब नहीं। मैं पीछे जहां जिसकी उंगली कटी थी उंगली लगाता चला गया, नाक कटा था नाक लगाता चला गया, हाथ पैर कटे थे उनको सबको मैंने फिट किया। इधर एक मनुष्य का नक्शा तैयार हुआ और पीछे पूरा का पूरा भारत बन गया। कहने का भाव यह है कि हम लाखों को नहीं सुधार सकते ना सुधारें, हजारों को नहीं सुधार सकते ना सुधारें, किसी को नहीं सुधार सकते ना सुधारें, अपने आप को तो सुधार सकते हैं। हमारी बागडोर तो है, अरे एक आदमी ही सुधर जाए तो देखते देखते संपूर्ण भारतवर्ष अपने आप सुधर जाएगा, पूरा राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। विवेकानंद जी जैसे महापुरुष जिन्होंने भारत को तो सुधारा ही सुधारा, विदेशों में जाकर के विदेशों को भी सुधार दिया महाराज, ऐसे महापुरुष। तो भगवान भोलेनाथ किसी और को सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ते, वो अपने आप को सुधारते हैं।